हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। साइलेंस साइलेंस मतलब नो वर्ड्स। इसकी अपनी अलग भाषा होती है जिसे समझना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आप रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में होते हो, जब सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे होते हो, उस लड़की को ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आपको पसंद करती है नहीं करती, उसके मन में क्या चल रहा है, और तब आपके बीच में साइलेंस आ जाए, वो लड़की शांत हो जाए। डिफरेंट सिचुएशन में आपको केवल अपना आंसर साइलेंस में दे, तब आपके लिए ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपके लिए पता करना और भी मुश्किल हो जाता है कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको कितना पसंद करती है, आपके बारे में क्या सोचती है। तो देखिए, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल होता है। हर लड़की की साइलेंस के पीछे की अपनी एक वजह होती है। वो क्यों चुप है, क्यों शांत है, उसकी अपनी एक वजह होती है और ये समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ जिसकी आप लड़कियों के साइलेंस के पीछे की शायद वजह कुछ हद तक समझ सकें और जान सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, साइलेंट का मतलब हमेशा डिसएग्री या डिसइंटरेस्ट नहीं होता। अगर कोई लड़की साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करती, वो आप में डिसइंटरेस्ट दिखा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आई कांटेक्ट, स्माइल, टच, बिना आप कुछ बोले भी आपसे बहुत कुछ कह जाते हैं। उसी तरह अगर कोई लड़की आपके प्रपोजल पर साइलेंट है, वो आपसे कुछ नहीं बोल रही है, तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है वो इस वजह से शांत हो कि वो अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है। उसे नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ क्या चल रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करती है। वो कंफ्यूज है कि शायद जो उसके साथ हो रहा है, क्या वो आपको पसंद करती है या आपसे प्यार करती है या अट्रैक्शन है। वो अपनी फीलिंग्स को लेके ही श्योर नहीं है कि वो आपको प्यार करती है, आपको पसंद करती है, आपके साथ अट्रैक्शन फील करती है, अपनापन फील करती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं होती, इसलिए उस टाइम पे वो साइलेंट रहती है। तो ये बिल्कुल मत समझे कि वो आपकी बात से डिसएग्री है। इस टाइम पे आप उसे टाइम दें, पेशेंस रखें, इसको सपोर्ट करें, ताकि आप जब उसे टाइम देंगे तो वो टाइम लेके सोच सके, उस बात को, अपनी फीलिंग्स को समझ सके, ना कि उसके ऊपर प्रेशर बनाए जवाब देने का, बोलो तो मुझे पसंद करती हो या नहीं करती हो। इस टाइप का कोई प्रेशर न डाले, उसे टाइम दे। वो अपनी फीलिंग्स के साथ मेक श्योर करके, अपनी फीलिंग को समझ के वो आपसे खुद बात करेगी। देखिए, दूसरा साइलेंट होने का रीजन है कि कभी कभी लड़कियां लड़कों के साथ माइंड गेम खेलती हैं। अगर वो आपके प्रपोजल पर साइलेंट है तो इसका मतलब वो आपको टेस्ट कर रही है। वो जानना चाह रही है कि आप जो अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हो, आप जो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं, कहीं वो सारी चीजें फेक तो नहीं है। मतलब वो देखती है कि अगर वो आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, अगर वो थोड़ा आपसे अपसेट है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। क्या आपका इंटरेस्ट जेन्युइन है? क्या आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे? क्या आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे? क्या आप उसे मनाने की कोशिश करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे? आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? इस वजह से लड़कियां कभी कभी आपके प्रपोजल पर साइलेंट रहती हैं। वो जानना चाहती है कि आप सच में उसमें इंटरेस्टेड हो या फिर आपका कुछ ऐसे ही चल रहा है। इसलिए इस सिचुएशन में वो आपका टेस्ट भी लेती है, तभी वो कुछ नहीं बोलती है। तीसरा रीजन, कभी कभी लड़के की जो इमोशन होते हैं वो उन पर हावी होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशनली वो आप पर डिपेंड हो रही हैं, वो इमोशनली वीक फील करती हैं। इस टाइम पे वो स्पेस चाहती हैं, टाइम चाहती हैं। वो उस कंडीशन में नहीं होती कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बता सकें, तो इसलिए वो टाइम और स्पेस चाहती हैं। तो अगर कोई लड़की इस सिचुएशन में है जब वो इमोशनली वीक पड़ रही है, तो आप उसे टाइम और स्पेस दें, आप उसका सपोर्ट करें, पेशेंस रखें, उस पर प्रेशर न डालें किसी बात का, किसी भी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का। अब उस टाइम पे अगर लड़की इमोशनली वीक है तो उसे टाइम दें। जब वो अपने आप में वो इसलिए बात को तैयार होगी कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बता सके, तो आपसे खुद बात करेगी। तो इस टाइम पे किसी भी लड़की को कोई प्रेशर न डाले जब वो अपने आप में इमोशनली वीक फील कर रही है। फोर्थ नंबर रीजन, जो लड़की आपके प्रपोजल पर रिएक्ट नहीं करती, साइलेंट रहती है, इसका एक रीजन है कि कहीं ना कहीं वो लड़की अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न करती है। उसे अपने फ्यूचर की चिंता होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी गलत इंसान के साथ हो या उसकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो, ये वो सही कर रही है या नहीं कर रही, फ्यूचर में आप उसका साथ दोगे या नहीं, कहीं आप ऐसा ना हो कि आप उसे धोखा देके चले जाओ। ये सारी चीजें उसके दिमाग में होती है, इसलिए वो आपके प्रपोजल पर साइलेंट रहती है। देखिए,
कहीं ना कहीं लड़की को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत रिलेशन में आ रही हो, कहीं वो आपको ठीक से जानती है और समझती नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेके कंफ्यूजन होता है, अपने फ्यूचर को लेकर डर होता है कि उसे ऐसा लगता है कहीं वो गलत रिश्ते में न चले जाए, तो सामने वाला उसे धोखा दे दे, उसे छोड़कर चला जाए, फ्यूचर में वो साथ निभाएगा या नहीं, कहीं या वो लड़की खुद फ्यूचर में आपका साथ दे पाएगी या ना दे पाएगी, रिलेशनशिप कितना लंबा जाएगा, आप रिलेशनशिप में उसकी वैल्यू, उस रिलेशनशिप की वैल्यू समझोगे या नहीं। इस वजह से वो लड़की शांत होती है, उसके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए शायद उसे टाइम चाहिए होता है आपको समझने का, आपको जानने का, इसलिए वो आपके प्रपोजल पर साइलेंट रहती है। शायद आप जल्दबाजी कर रहे होते हैं। 5th नंबर रीजन, जब वो आपके प्रपोजल पर साइलेंट है तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि आप उसे समय से पहले, आप उसे टाइम से पहले आप उसे प्रपोज कर रहे हो, जबकि वो शायद इमोशनली या किसी भी तरह का बॉन्ड के लिए तैयार नहीं है आपके साथ, तब आप उसे प्रपोज कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में वो लड़की साइलेंट रहती है, जबकि ना तो वो जानती है आपको, ना ठीक से समझती है, ना ही वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप उसे प्रपोज करो, क्योंकि वो किसी भी तरह के बॉन्ड, किसी भी तरह के की इंटीमेसी या किसी भी तरह के कमिटमेंट या किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए शायद वो लड़की तैयार नहीं थी। और आप उसे टाइम से पहले, इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाए, आप उसे समय से पहले उसे प्रपोज कर देते हो, इसलिए वो साइलेंट रहती है, आपको कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। इसलिए जब आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो टाइम लेके सोच समझ के करें, क्योंकि अगर टाइम से पहले कर देंगे तो भी आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें तो किसी भी लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसके साइलेंस के पीछे की ट्रू मीनिंग क्या है, वो आखिर क्यों साइलेंट है, आप सब कुछ पता कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर, उसके आई कांटेक्ट पर, उसके स्माइल पर, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सामने लड़की के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है। अगर कोई लड़की आपको क्लोज बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है, जैसे कि आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन न करना, अपने हाथों को बांध करके रखना, तो इसका सीधा सा मतलब है वो लड़की आपसे डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, वो लड़की आप में डिसइंटरेस्ट दिखा रही है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे बात करना नहीं चाहती, आप किसी तरह का कांटेक्ट नहीं करना चाहती। वही अगर कोई लड़की ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है आपको, जैसे आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना, आपको स्माइल देना, एक कंफर्ट या रिलैक्स पोजीशन में खड़े रहना आपके साथ, तो ये दिखाता है कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है। इस तरह आप किसी भी लड़की की इस तरह बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के उसकी साइलेंस का क्या मतलब है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें पता कर सकते हो। देखिए, अगर आप किसी भी लड़की की साइलेंस को पढ़ लेते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो आप किसी लड़की के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, आपका रिलेशनशिप लंबा और दूर तक जाने वाला बनेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो शायद आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए कि लड़की आपके प्रपोजल पर क्यों साइलेंट हो जाती है, वो आप पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं देती है, या डिफरेंट सिचुएशन में उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। शायद यह मेरा वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए, शायद आप समझ पाए कि आपके प्रपोजल पर वो लड़की क्यों साइलेंट हो गई थी, शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।